हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको पता है कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाला था उसमें जो है वो लगभग 82,000 के पद जो है वो आपके रिक्त थे, जिसपे जो है वो आपको अगस्त में वैकेंसी इसको देखने को मिलेगा। जो कि ये जो था आपका 82,000 वो आपके प्रारंभिक शिक्षक का था, लेकिन अब जो है इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षक को भी ऐड कर लिया गया है। मतलब कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए जो है वो आपके 7वें चरण में ही शिक्षकों की बहाली होगी, जिसके लिए जो है वो 1 लाख और पद जो है वो आपके ऐड कर लिए हैं। और टोटल जो आपके पद अब जो हो जा रहे हैं वो आपके हो रहे हैं 1,80,000। लगभग जो है वो आपको 2 लाख के लमसम पद पे जो है वो आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली जो है वो आपका होगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इस बार क्या है कि आपको पता है कि इस बार जो है वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें जो है कुछ चेंज भी मतलब कुछ बदलाव भी जो है किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप डिटेल में जो है आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर है, शायद आप देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि बिहार में इसी साल जो है वो आपके 1,80,000 जो है स्कूलों की शिक्षक भर्ती जो है वो बहाली होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है जो कि 80,000 पद जो हैं वो आपके रिक्त हैं, जो कि आपने देखा था कि 82,000 के लमसम था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है वो डाटा इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन अभी पोर्टल पर जो है वो नहीं आया। तो इसलिए जो है कहीं 80,000 कहीं 82,000 आपको देखने को मिलेगा। फाइनली जब पोर्टल पे आ जाएगा तब वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि किस नियोजन में कितने पद रिक्त हैं और टोटल जो है वो आपकी कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है कितने पद जो हैं वो रिक्त हैं। फिर यहाँ पर क्या है कि 9 से लेकर 12 तक जो है वो आपके 1 लाख पद जो है यहाँ पर रिक्त होने के लिए जो है बताया गया है। जो कि आपको पता था कि जो 7वें चरण की बहाली था उसमें 1 से 8 तक के लिए ही बात किया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो आपके 9 से लेकर 12 तक के लिए भी जो है आपकी शिक्षक बहाली जो है वो 7वें चरण में होगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर 1 लाख पद जो है यहाँ पर इसका ऐड कर लिया गया है। इसलिए टोटल जो है वो आपके 1,80,000 पद जो हैं वो आपके हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 9 से लेकर जो 12 तक हैं इसमें थोड़ा सा कुछ आपके टाइम लगेंगे। टाइम लगने का माध्यम क्या है कि यहाँ पर आप देख सकेंगे। यहाँ पर बताया गया कि 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की जो है वो सूची मांगी गई है। जो आपने देखा ऊपर 1 लाख पद जो है वो आपके रिक्त हैं, तो वो एक तरीके से मान लीजिए अनुमान लगाया, क्योंकि अभी तक जो है वो डाटा इकट्ठा नहीं किया गया है। डाटा जो है अब इकट्ठा किया जा रहा है। लगभग 15 से 20 दिन जो है वो मतलब जो शिक्षा विभाग है उसको जो है वो टाइम दिया गया है। तो कम से कम 15 से 20 दिन के बाद जो है फाइनल आपका जो आपका 9 से लेकर 12 तक है शिक्षक बहाली, इसमें जो है इसका डाटा आपको पता चल जाएगा। लेकिन 1 लाख बताया गया तो आप समझ लीजिए कि 1 लाख के लमसम जो है वो डाटा रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि जो आपके 9 से लेकर 12वीं तक के लिए टीचर की रिक्तियाँ मांगी गई हैं वो मांगी गई हैं 31 दिसंबर 2022 तक। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2022 के अंतिम डेट तक जो है वो आपकी रिक्तियाँ मांगी गई हैं। तो नॉर्मल सी बात है, रिक्तियाँ मांगी गई हैं तो इन रिक्तियों पर जो है जो भी टीचर की बहाली होगी तो 31 दिसंबर 2022 के बाद ही जो है वो टीचरों की ज्वाइनिंग जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक जो है ऑलरेडी वहाँ पर टीचर जो है वो अपना कार्य जो है वो कर रहे होंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये कार्य कर रहे होंगे उसी टाइम पे दूसरे टीचर का तो ज्वाइनिंग दिया नहीं जाएगा। इसलिए जो है 31 दिसंबर 2022 के बाद ही, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि 2023 में ही जो है वो आपके 9 से लेकर 12 तक जो भी रिक्तियाँ बचेंगी उसका जो है वो डाटा दिया जाए। भले ही ऐसा हो कि मतलब मान लीजिए पहले से भी जो रिक्त हो या फिर छठे चरण का जो बचा हो तो उन लोग को दे दिया जाएगा, लेकिन फाइनल एक तरीके से आप समझेंगे तो 2023 के स्टार्टिंग में ही जो है वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है वो चलेगा। तो फिर यहाँ पर बताया गया कि 31 दिसंबर 2022 तक जो है रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची जो है वो मांगी गई है। अवकाश प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची आने के बाद जो है रिक्तियां और बढ़ सकती हैं, यहाँ पर जो है अनुमान लगाया गया। अभी क्या है कि आपको पता है कि माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है, मतलब कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, उसमें जो है वो छठे चरण के शिक्षक बहाली के तहत जो है आपके 32,714 पोस्ट के लिए जो है शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अभी भी चल रही है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो इसके पहले का शिक्षक बहाली प्रक्रिया था वो अभी भी चल रही है, जो कि 32,714 पोस्ट के लिए जो शिक्षक की बहाली प्रक्रिया चले, जो कि जुलाई में जो है मतलब अभी आपकी जुलाई में ही लगभग आपका 10 दिन अभी और जून बचा है, तो लगभग जुलाई में जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। जो कि इस मतलब छठे चरण के बाद भी जो रिक्तियाँ बचेगी उसे जो है वो 7वें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग मतलब 9th और 10th के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि राज्य में जो है मतलब बिहार स्टेट में प्रारंभिक से लेकर जो है उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो है लगभग 2 लाख से अधिक जो है उस शिक्षकों की बहाली इसी साल जो है वापसी होगी। अब यहाँ पर क्या है कि 1,80,000 को कभी कभी 2 लाख जो है वो यहाँ पर डाटा इकट्ठा कर लिया जा रहा है। तो देखिए क्या है कि फाइनल पोर्टल पे जो है वो आने के बाद ही जो है वो आपका कन्फर्म होगा। लेकिन इतना एक तरीके से आप कन्फर्म समझ लिए कि लगभग 2 लाख के लमसम जो है वो पद टोटल जो है वो रिक्त हैं। सही तरीके से रिक्तियाँ मांगी जाएंगी तो 2 लाख से अधिक भी जो है वो शिक्षकों के पद जो है वो रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि 7वें चरण में जो है कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी, जो कि प्रारंभिक में मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है वो आपकी 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी।
जो कि कक्षा 9वीं से 10वीं तक के लिए जो है 1 लाख वैकेंसी जो है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली है, ये बहाली आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। मतलब अभी जून चल रहा है, जून लास्ट ही है, फिर जुलाई, फिर अगस्त, अगस्त के स्टार्टिंग में ही जो है वो आपको 80,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। बाकी जो 9th और 10th है, इसकी जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ये आपको अक्टूबर 2022 में जो है देखने को मिलेगा, जो कि टोटल जो है वो आपके 1 लाख शिक्षकों की बहाली जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्रारंभिक शिक्षक बहाली है 1 से लेकर 8 तक वो आपको अगस्त में, और 9 से लेकर 12 तक जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा कि इस बार जो बदलाव किया जा रहा है, आपको पता है कि इसके पहले जो है वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो कोई भी सम्मिलित होता था वो ऑफलाइन आवेदन करता था हर एक नियोजन में जाकर, और अब जो है वो आपके ऑनलाइन आवेदन जो है किए जाएंगे। तो यहीं एक जो है वो अभी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थियों से जो है वो ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी को अलग अलग नियोजन इकाइयों में जो है आवेदन नहीं देना होगा। इसके पहले क्या होता था कि ऑफलाइन होता था तो बहुत सारे नियोजन में आगे पीछे टाइम मिल जाता था, तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग नियोजन में जाकर जो है वो अपना फॉर्म सबमिट कर देते थे कि मान लीजिए इस नियोजन से नहीं सिलेक्ट होगा तो अगर दूसरे नियोजन से जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार जो है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है सिर्फ एक नियोजन से आप फॉर्म भरेंगे, जिस भी नियोजन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस नियोजन से। अब आपको जो है डबल मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता था कि बहुत सारे लोगों का दोनों जगह से सिलेक्शन हो जाता था, तो एक जगह ज्वाइनिंग करता था तो अगले मतलब दूसरे जगह जो है वहाँ पर सीट रिक्तियाँ बच जाती थी। तो इसलिए जो है इस बार क्या है कि बचाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिजिबल होने के बाद भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया 6वें चरण शिक्षक बहाली में। वहीं जो है यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन जो है वो नहीं होगा, बल्कि एक आवेदन जो है ऑनलाइन देना होगा। पिछले दिनों जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ जो है वो सभी मतलब जो पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है वो बैठक किया गया, और रिक्तियों को जो है जल्द ही वेबसाइट पर मतलब वेबसाइट पर जो है अपलोड करने के लिए बताया गया। फिर यहाँ पर बताया गया कि 6ठे चरण में रिक्त रह गए जो है वो आपके 48,000 सीटों की संख्या, और लगभग 30,000 से अधिक जो है वो रिक्त पदों की संख्या, और टोटल 80,000 पद जो हैं वो यहाँ पर शामिल हो गए हैं, जो कि 30 जून 2022 तक जो है रिक्तियाँ जो है वो मांगी गई थी, उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि 15 जुलाई तक जो है वो आपके रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो है 15 जुलाई तक जो है वो आपका होगा। और मतलब फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि इकाईवार नियोजनवार रिक्त पद जो है वो आपको 25 जुलाई तक पोर्टल पर देखने को मिलेगा। तो 25 जुलाई को आपको कंफर्म हो जाएगा टोटल कितने पद रिक्त हैं, जो कि हर एक जो आपका नियोजन है, नियोजन में आपको देखने को मिलेगा कि किस नियोजन में कितने पद रिक्त हैं, और कोटिवार भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि किस कैटेगरी में OBC SC ST EWS या फिर जो कोई भी BC और कुछ और रिजर्वेशन प्रक्रिया होती है, तो उसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि किसमें कितने पद जो हैं वो आपको रिक्त हैं। तो 25 जुलाई तक जो है वो पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा, ऐसा जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा निर्देश जो है वो दिया गया है। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि पंचायत व नगर निकाय के तहत जो है प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में जो है मूल स्नातक कोटि के शिक्षक के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की जो है वो सूची मांगी गई है। 31 मार्च 2022 के स्थिति के अनुसार जो है वो रिक्त बताना है। हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख से अधिक जो है वो शिक्षकों की बहाली होगी, जो कि ये जो शिक्षक की बहाली होगी वो आपकी अक्टूबर के लमसम जो है इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका प्रारंभिक शिक्षक है, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक है, उसके बारे में जो है वो आपको अगस्त में ही जल्द ही जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि ये जो अगस्त में आपकी वैकेंसी आएगी इसका ही जो है वो आपको 25 जुलाई को जो है पोर्टल पर टोटल रिक्तियाँ जो कि कोटिवार जो है वो देखने को मिलेगा। इस बार देखिए क्या है कि थोड़ा सा सही ये भी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बात ये भी है कि यहाँ पर जो आपकी चयन प्रक्रिया है इसमें जो है बदलाव करने की तैयारी की गई है। बदलाव करने का देखिए तैयारी यहाँ पर यही है कि इस बार जो है वो ऑनलाइन जो है आवेदन लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन देने से अभ्यर्थी जो है वो पदों का जो है वो रिक्त रह जाता था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है किसी लोगों का 2-2 3-3 जगह से सिलेक्शन हो जाता था, तो एक जगह ज्वाइनिंग करता था, फिर उसके बाद 2 जगह सीट जो है वो बच जाता था। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि जो 90,762 पद जो शिक्षक बहाली हुआ था उसमें से जो है आपके 48,000 पद जो हैं वो रिक्त हो गए थे, जो कि मेन रीज़न यही था कि ऑफलाइन फॉर्म लेना, और बहुत सारे लोग अलग अलग नियोजन इकाइयों में जो है अपना फॉर्म सबमिट कर देते थे। तो इसलिए जो है ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि कोई भी एक से अधिक जो है वो अपना अलग अलग नियोजन में जो है फॉर्म न भर पाए, इसलिए जो है ये प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन होता था तो आपने बहुत सुना होगा कि इसमें जो है वो फर्जीवाड़ा भी वगैरह हुआ था, तो इसलिए ये इससे भी बचने के लिए जो है बेस्ट ऑप्शन यही है कि ऑनलाइन ही फॉर्म जो है वो लिया जाए। फिर यहाँ पर ये भी है कि बहाली प्रक्रिया से जो है वो आपके मुखिया और मेयर तक जो है वो अलग होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऑफलाइन होता था तो उसमें बहुत सारे लोग साठ गांठ करके जो है पैसा वैसा वगैरह लिया करते थे, तो इसलिए जो है ऑनलाइन होगा तो इसमें जो है
ये लोग जो मुखिया हैं और मेयर जो हैं, ये जो है इस भर्ती प्रक्रिया से जो है वो दूर रहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर यही अपडेट था। अब देखिए क्या है कि अगस्त में लगभग प्रारंभिक शिक्षक की बहाली जो है, जो कि लगभग 80 या फिर 82,000 पद के लिए जो है वो आपको जल्द ही विज्ञापन अगस्त के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगस्त तो अलग बात है, अगस्त में आपका डेट आएगा जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, लेकिन 25 जुलाई को जो है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा कि टोटल कितने पद जो हैं वो आपको रिक्त हैं। टोटल पोर्टल पे जो है वो आपको कोटिवार हर एक विभाजन में जो है, मतलब नियोजन में, और रिक्तियाँ कोटिवार जो है आपको डिवाइड करने के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद जो है वो आपका आवेदन ही जो है वो सीधे स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है वो आपके 7वें चरण को लेकर यही अपडेट था। आप भी शिक्षक नियोजन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।